नंबर 33 है। और इसके बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ाई हैं वो सिंटेक्स बुक में, आपकी बुक में, इंटरमीडिएट की बुक में एक्सरसाइज बनती है इसकी 1.6 और 1.7, जहाँ से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्ज़ाम में आएगा। ये हमने अच्छा ये सारी फॉर्मूले वगैरह पॉइंट्स वगैरह हमने वहाँ लिखे हैं। इसमें आपको ये बताएंगे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं किस फॉर्मेट को फॉलो करेगा 1, और जब ये आप लिमिट लिखेंगे 1/∞ तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ n है ये इन्फिनिटी। जब कभी भी आपको लिमिट दिया हो, आप लिमिट अप्लाई करें इस फॉर्म में आ जाए तो डेट इज इक्वल्स टू e, और ये ऑप्शन है। अब इसके ऊपर डिफरेंट पावर्स आती हैं, कभी 1 आ जाती है पावर, कभी 2 आ जाती है, कभी 3। ये वेरिएशन यहाँ से हो गया। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो पावर में आ जाएगी। इस वक्त 1 है, ये 1। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 1 + 2/n एक्सपोनेंट n, और यहाँ पे यही लिमिट अप्लाई करूँ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इस वक्त जो इसका आंसर होगा वो e एक्सपोनेंट वो होगा, e स्क्वायर होगा। आई होप कि एक्सप्लेन हो गया। चलते हैं 34 की तरफ। तो 34 में क्या करना है, x ओवर साइन x है। हम लोग आदि इसके लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये x ओवर साइन x है, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं। कैसे आप इसे लिख सकते हो, अच्छा ये जो मैंने अभी लिखा है इसे मिटा इरेज कर दूं। आप इसे यूं लिख सकते हैं 1/sin x/x। ठीक है, तो ये लिमिट इससे अप्लाई हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी 1, ये बन गया 1/1, और 1/1 किसके बराबर है 1। 1 ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका हो गया। इसे परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, क्या चीज़ आ गई है, इसे भी हमने डील कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलते हैं अगले ब्लैंक पे। ये तमाम ब्लैंक्स वो हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आपको दिए जाते रहे हैं, और साइड पे ये मेंशन है किस एग्जाम में कौन कौन से ब्लैंक्स आते रहे हैं। चलते हैं जी 35 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x - f) ओवर x - a। समटाइम फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट लिखने में मिस्टेक करते हैं। वली तौसीफ ने ज्वाइन की क्लास। अच्छा, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इसे f(x) लिख देते हैं। बेसिकली ये f डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a, x अप्रोचेस कर रहा है a पे, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे ये भी लिखते हैं जो गलत है, कुछ लिखते हैं, इसलिए सीखें। ये इसके बराबर है डेरिवेटिव एट पॉइंट a इन द नेबरहुड ऑफ a। चलें जी, ये देखें, इस पे शॉर्ट ट्रिक है। ये एक सवाल आ गया, ये पूरा लंबा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसमें नहीं जाएंगे, आप फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं इसके डिफरेंट फॉर्मेट बना के देता हूँ, उसके आंसर बताएं। x² - a², चलें, ये होता है n(a(n-1), यहाँ पावर 1 है, ये होगा n/1। पावर का रेशियो न्यूमरेटर में n है, यहाँ 1 1 है, और फिर होता है ये जो a है n-1, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। डायरेक्ट में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत ही फेमस फंक्शन है, इसमें हम याद ही रखते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में हमने आपसे पूछते भी रहे हैं कि कैसे होगा। इसकी मिसाल ये ले लो ना, x - a कर दो, एज पर दिस रूल ये तो 1 है, तो ये होना चाहिए 2/1।
ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, ए 2 माइनस 1, ये आ गया 2a। चेक करते हैं ऐसा है भी, हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे 0/0 है, तो आप इस 0/0 को खत्म करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे। न्यूमेटर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस कैंसिल हो गया, ये आपकी जो 0/0 फॉर्म थी एलिमिनेट हो गई। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x अप्रोचेस टू a x प्लस a में। जब ये लिमिट अप्लाई होगी तो ये a प्लस a हो जाएगा। अब इतना आप करो, शॉर्ट ट्रिक ना याद रखो। ये मैंने आपको प्रॉब्लम आपका एक्सप्लेन कर दिया है 36 के हवाले से। कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, उन्हें ऐड कर लेते हैं। हसनैन दोबारा से हैं, उमैस असलम है, ऐड किया मैंने, स्क्रीन क्लियर कर दी है। चलते हैं ब्लैंक नंबर 37। 37 जो है ये ईयर सप्लीमेंट्री 2010 में आया था। अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था पहले, उसमें भी यही बात थी, तो यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको मैंने कहा था लिमिट अप्लाई करके देख लीजिएगा। अब लिमिट तो इन्फिनिटी है, चलें अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा। ये हुआ 1 प्लस एक्स, तो एक्स ही रहेगा। y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब यहाँ इन्फिनिटी लिखोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, और ये इन्फिनिटी, ये वही फॉर्मेट है जिसमें मैंने कहा था ई लिखते हैं। ई तो आ गया। अब ई के एक्सपोनेंट पावर में क्या लिखोगे, ये x, ई पावर x। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई ई एक्सपोनेंट x। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैंक है, ये एग्जाम में आपके आएगा। हमारा एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, एक जगह सारी चीज़ें कंपाइल हुई हुई हैं। अब ये डिफरेंट, अब ये अप्रोचेस टू 0 है, इसमें आंसर क्या होगा जी क्लास, x अप्रोचेस टू 0। अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो, कोई रूल नहीं याद, अच्छा कुछ आंसर दिया किसी ने, देखते हैं। एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ता है मुझे। हसनैन कह रहे हैं 1। हसनैन कैसे 1 किया आपने, बताइएगा। हसनैन 1, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, ज़रा बताओ। वली जवाब बताइएगा बेटा, इसके लिए क्या होना चाहिए। हसनैन अली शेख कहते हैं 1। जी हसनैन, हाँ कैसे कैलकुलेट किया आपने इसका आंसर 1? सर इसके अंदर मैंने डेरिवेटिव लगा दिया। आपने डेरिवेटिव लगा दिया, चलें। आपने ln 1 प्लस एक्स पे डेरिवेटिव लगा दिया तो क्या आया? सर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स हुआ, फिर उसको फर्दर डेरिवेटिव दे दिया, 1 आएगा। वो 1 ही हो गया, और फिर हमने जब वैल्यू पुट की तो वो 1 ही रहा। अच्छा, डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत थी या आपने ऐसे ही लगा दिया? सर थी, वरना मतलब नीचे से 0 हो जाता तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती। सर मैं बताऊं? बिल्कुल बताएं। सर जब हम लोग x को डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी से तो ये 0 हो जाएगा, तो जो खाली जो 1 की पावर y बच जाएगी। जब y इन्फिनिटी है तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही आता है, तो इसका आंसर 1 होगा। ऐसा देखो बेटा, मेरी बात सुनो, ये हसनैन बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा था। मैं एहसन को ऐड कर लूँ ताकि वो भी ये बातें सुन लें। एहसन को ऐड करते हैं, फिर बात करते हैं। एहसन जमील, ये सारे लेट कमर हैं, आज सो रहे हैं सारे। हाँ चलो बेटा, एक तो ये फार्मूला है, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, तो ये बताया था कि जी ये ln 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इक्वल होगा 1 के। इन केस आप फार्मूला भूल गए, आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो। जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो हियर वी गेट 0/0 फॉर्म। 0/0 इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये 0/0 कैसे मिल रहा है आप इसे समझ लो। देखें, हियर एक्स अप्रोचेस टू, मैं पेन पिक कर लूँ, मिस नहीं किया करो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, बिल्कुल इसे अटेंड किया करो टाइम निकाल के। ये देखो, x अप्रोचेस टू 0,
मैं यहाँ 0 लिखूंगा तो ये बनता है ln 1 प्लस 0 और ये 0। अच्छा 1 प्लस 0 किसके बराबर होगा 1, ln 1 अपॉन 0। ln 1 की वैल्यू पता है आपको? कैलकुलेटर लें और ln 1 की वैल्यू निकालें, यू विल गेट 0। ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ना, ये इंटरमीडिएट की ट्रिक नहीं है, लेकिन ई कैट में ये बच्चों को बताते हैं। अब आपको फॉर्मूला नहीं याद और आपने देखा 0/0 फॉर्म है, क्या करें? आप न्यूमरेटर पे अलग डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर में अलग लेंगे, उस वक्त तक लेंगे डेरिवेटिव जब तक ये फॉर्म इलिमिनेट नहीं हो जाती। अभी लेते हैं न्यूमरेटर पे डेरिवेटिव ln 1 प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, और x पे फर्दर डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर पे डेरिवेटिव लिया मैंने। अब डिनोमिनेटर पे लें डेरिवेटिव, x है, ये डिनोमिनेटर है ना, x पे डेरिवेटिव 1। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। 0 प्लस 1 1 है, ये 1 प्लस x है, ये डिवाइडेड बाय 1 है। 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स। जब मैंने एक दफ़ा ही डेरिवेटिव लिया न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्म आ गई और इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0/0 फॉर्म भी खत्म। अब लिमिट अप्लाई करो, एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ आप 0 लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 अपॉन 1, द फाइनल आंसर इज 1। वेयर इज ऑप्शन 1? दिस वन। सो दिस इज डन फ्रॉम माई साइड। आपका कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं। क्लियर सब लोगों को? डिटेल में इसलिए चलाता हूँ कि बिल्कुल आराम से आप देख लें। अहमद, एहसन, हसनैन, क्लियर होगी बात? यस सर क्लियर। चले आगे चलते हैं, इसे क्लियर करते हैं। अब है 39, ब्लैंक नंबर 39। अब यहाँ क्या होगा, लिमिट अप्लाई करते हैं। x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस 0, 1 ओवर x, 1 ओवर 0। 1 ओवर 0 किसके बराबर है? इन्फिनिटी। ये याद रखिएगा, 1 प्लस 0 एक्सपोनेंट इन्फिनिटी, ये e के बराबर है। ये किसके बराबर है? ये e के बराबर है। ये आपका आंसर है। चलते हैं आगे। अब हम आगे मूव करते हैं 40, 41 और 42, 44। चलें 40 देखते हैं ब्लैंक्स के। देखिए जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ई एक्सपोनेंट x ओवर x, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर इनकेस आप भूल जाते हैं तो क्या करेंगे? जी हसनैन, आंसर बताइएगा। हसनैन यस सर। बेटा आंसर बताओ इसके लिए। इसका भी 1 आंसर है। 1, ये किस तरह निकाला आपने? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके शायद। हाँ डायरेक्ट है। वली से पूछो क्या ऑप्शन है, वली बताइएगा क्या ऑप्शन है इसका। जी वली, वली रेज योर हैंड इफ यू आर लिसनिंग मी। वली तौसीफ, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। जी बेटा, इस पे बताएं कौन सा ऑप्शन इसका मुझे पता नहीं है। अच्छा, सवालात आपने किए थे एक्सरसाइज में 1.6, 1.7 की प्रैक्टिस हो गई है, रहती है? नहीं सर, लिमिट्स मैंने आखिर के लिए छोड़ा हुआ है। क्यों इतने आखिर के लिए क्यों छोड़ा है? अब कितनी आखिर सर कर? पहले मैं बाकी कैलकुलस वगैरह कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, बाकी कैलकुलस अगर आप कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह देखेंगे कि ये हमने आपको एज अ फार्मूला लिया था, काफ़ी लेंदी इसका प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा मेमोरी में अपनी कि ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ln 1 प्लस ई एक्सपोनेंट x ओवर x इज 1। ये बच्चे ने और आंसर दिया चैट में, वली है ये, ठीक है। हसनैन आपने सही कहा था, ये फॉर्मूला है और इसका आंसर जो है आपके पास 1 है। इसे आप फाइंड कर सकते हैं। हसनैन यस सर। माइक ऑन कीजिएगा। मैं माइक ऑन। हाँ, मैं चाह रहा हूँ बच्चों को ये बता दूं कि इसे हम किस तरह करेंगे। डेल ऑप्टिकल रूल से ये हो सकता है जी? सर डेरिवेटिव रूल से जी सर हो तो जाएगा ये। हाँ, अब मेरी बात सुने क्लास। डेल ऑप्टिकल रूल, ये जो डेरिवेटिव लेते हैं ना, साइंटिस्ट का नाम था डेल ऑप्टिकल रूल के नाम से रूल फॉर है। तो ये जब 0/0 फॉर्म हो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो, तो और भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 5-6 फॉर्म है आपके इंटरमीडिएट में, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलती है। ये फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है, तो आप इसे डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। जरा मुझे डेरिवेटिव से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। सर जी बेटा, उससे भी 1 है, बिल्कुल 1 है। आप लोगों ने कर लिया। मैं यही कह रहा था, सॉल्व करना तो सीखें। एग्जाम में बैठे हैं, ये सवाल आ गया, तुक्का मारेंगे। अगर याद है तो ठीक है, वरना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। ये मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म शो कर दूं किस तरह है, देखो इसकी फॉर्म देखो। लॉग की प्रॉपर्टी पता है, सम में आप क्या करते हैं, a प्लस बी को क्या लिखते हैं? डायरेक्ट करते हैं जी बेटा, क्या क्या लिखते हैं? ln1 और ln ex हो जाएगा सर। हाँ, ये ln है और सम को प्रोडक्ट में लिखते हैं ना आप, यस सर। तो ये सम में आप इसे प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना, 1 इंटू ई रेस टू द पावर x, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करिए, एज इट इज रहेगा ln e रेस टू द पावर x ओवर x। लॉग की प्रॉपर्टी है, ये एक्सपोनेंट कोफिशिएंट में आ जाएगा, x ln e ओवर x, नीचे x है ना, ln e क्या होता है? 1 होता है, दोनों से सर ठीक है। और x ओवर x क्या हो जाएगा? आ गया ना आंसर? चलो इसको रोकते हैं, अभी क्लियर करते हैं। और 41 पे आओ। सिकंदर इस वक्त आ रहा है, सो रहे होंगे। अच्छा जी, 41 ये लिमिट अप्लाई कर दें, x y 1 ओवर y। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना किससे, 0 से, ये हो जाएगा 0, और ये 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, 1 प्लस 0 इन्फिनिटी, ये तो आ गया e। x क्यों आ रहा है? y का कोफिशिएंट x है, ठीक है, इसलिए पावर x है। ये ऑप्शन सही है। अब मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मुझे आंसर बताते जाओ। जी सेकेंड ईयर सी, ये बताओ 42 का आंसर क्या है? सर क्या है? ई सर। ई होगा या ई एक्सपोनेंट एक्स होगा? सर ई होगा सर। वजह? सर उसकी वजह है कि एक्स वाई दोनों जीरो की तरफ लिमिट एक्स वाई दोनों पे लग रही है।
जी, वेरी गुड, एक्सलेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको जहन में रखना होता है, ठीक है। अच्छा 43 बताओ। ये चैट में किसने जवाब दिया? तो 1 हो जाएगा इसका। हाँ सिकंदर आजम, ऊपर वाले ना रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दूंगा, आप अभी आए ना तो आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दूंगा। अच्छा तो ये फाइव कॉट फाइव है, अभी लिमिट अप्लाई कर दिया तो पहला फाइव तो जीरो होगा। अच्छा 1 ओवर कॉट फाइव भी जीरो है, 0 × 0 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना बेटा, क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हैं? तो कॉट 5 0 कैसे हो गया? अच्छा 10 5 बताओ क्या होता है? तो 10 5 0 हो जाएगा। हाँ कॉट फाइव इन्फिनिटी हो जाएगा। यस सर। तो इस फॉर्म को खत्म करेंगे ना, इसको लेके जाओ साइन ओवर कॉस के फॉर्म में, ऐसे करो। सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने पेन पिक किया, ये फाइव लिखा है, इस क्लास लिखा हुआ है, और कॉट इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। ये फाइव साइन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस फाइव डिवाइडेड बाय साइन फाइव ओवर फाइव। लिमिट अप्लाई करोगे तो ये चीज़ 1 हो जाएगी, और कॉस जीरो क्या होता है? 1 होता है, 1/1, आंसर 1 है। ये इस तरह से डायरेक्ट नहीं, फार्मूले से नहीं है, ये इस तरह से है। अब ये दोबारा एक फार्मूला आ गया है, एक दो ऑप्शन है ना, एक तो आपको याद हो तो कर लो, अदरवाइज डेल ऑपरेटर रूल से कर लो। जिन बच्चों को याद है वो बताएं क्या ऑप्शन है? किसी को याद नहीं है? क्या ऑप्शन है बताएं जी क्लास। LNA सर। हाँ LNA मैंने हाईलाइट कर दिए। अब बताएं, अगर ये आपको नहीं याद है, आ जाता है, आप कैसे करो? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, क्या आता है? एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगी। ए एक्सपोनेंट 0 1, 1 - 1 0, ये फॉर्म बन गए इनडिटरमिनेट। तो न्यूमिनेटर में अलग डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर में अलग लो, उस वक्त तक जब तक ये फॉर्म खत्म ना हो जाए। जैसे ही ये फॉर्म खत्म हो लिमिट अप्लाई करो, शाबाश डेरिवेटिव लो। ए एक्सपोनेंट एक्स का ही तो डेरिवेटिव लेना है, 1 कांस्टेंट है, 0 x1, तो क्या होता है आपको बताया ना, ई एक्सपोनेंट एक्स का ये यही होता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स, और फर्दर आप एक्स पे डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। dx का LNA होता है। डेरिवेटिव की बात हो रही है ना, एक्स का क्या होता है? LNA होता है, हाँ और x का फर्दर डेरिवेटिव भी होता है। हाँ कीजिए। ये कंप्लीट फार्मूला इससे कर लीजिए, ये फार्मूला बताया आपको सवाल के लिए, ये आपको बताया इस क्वेश्चन के लिए। चलें करें, तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे एक्सपोनेंट एक्स ln a, आगे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, -1 0, x का डेरिवेटिव 1, आपने एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया ना, अब x कहाँ अप्रोच कर रहा है? 0, a एक्सपोनेंट 0 1, क्या आंसर आ गया? LNA सर। ठीक हो गया ना ये?
एक परेशानी खत्म हुई आपको याद करने की, क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाते थे ना एग्जाम में, ln a होगा या ln a रेज़ टू द पावर x होगा, है? तो ये याद रहेगा ना। तो आप इससे पहले इस तरह से किया था इन फॉर्मूलों को हसनैन? यस सर। इससे पहले इस सवालों को इस तरह से देखा था आपने? सर वो ईकेट चैनल देखा था। अच्छा, चल आज पूरी क्लास में देख लिए। अब आगे डेफिनेशन है, 44 ब्लैंक्स तक आ गए, इसको क्लियर करते हैं। ये एक डेफिनेशन है सिंपल। चैप्टर 1 के ब्लैंक्स माशाल्लाह ख़त्म हो गए, अब चैप्टर 2 के ब्लैंक हमारे शुरू हुए। चैप्टर 1 में हमने 44 ब्लैंक्स ऑलमोस्ट देखे हैं।